नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज़ इंडिया के डिजिटल पैनल आपके अपने फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल अमरीश बालियान पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद पर पिछले दिनों जो सहारनपुर के देवबंद में हमला हुआ, उसे लेकर काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन जो समय अवधि पुलिस प्रशासन को आज़ाद समाज पार्टी द्वारा दी गई, आज़ाद समाज पार्टी के नेताओं का और उनके सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं का ये आरोप है कि उसका सही खुलासा नहीं हुआ। उसी मामले को लेकर कल दिल्ली के जंतर मंतर पर बड़ा धरना प्रदर्शन होने जा रहा है। उसी की रणनीति बनाने के लिए आज पुरकाजी विधायक अनिल कुमार जी के निवास पे राष्ट्रीय लोकदल के नेता एकत्र हुए हैं। तो विधायक जी, क्या पूरा प्रकरण है और कल दिल्ली के जंतर मंतर पे धरना प्रदर्शन की तैयारी है आप लोगों की? कल आज़ाद समाज पार्टी का प्रदर्शन है जंतर मंतर पर दिल्ली। आदरणीय जयंत चौधरी जी का निर्देश है हम सब लोगों को, उसमें पूरे अमले जमले के साथ, पूरी ताकत के साथ पहुंचकर उन्हें समर्थन करना है। और जो हमला हुआ भाई चंद्रशेखर पे, उसकी निंदा हम पहले भी कर चुके, निंदनीय है। इस प्रकार के हमले लोकतंत्र में अच्छे नहीं होते। लोकतंत्र में और विशेषकर ऐसे लोकतंत्र में जिसमें सर्व समाज का समावेश हो, हर समाज के व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है। मान लो भाई चंद्रशेखर एक गरीब समाज के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहा है, दलितों की, पिछड़ों की, अकलियतों की, जिन पे कहीं भी जुल्म होता, चाहे वो अपर कास्ट के लोग भी हैं, अगर कहीं ऐसी बात होती है उनके साथ, उनकी भी लड़ाई लड़ने का काम करता है। तो ये ऐसा सरकार को क्यों बुरा लग रहा है, ऐसा उन्हें क्यों महसूस हो रहा है? तो इस तरह का हमला ठीक नहीं है। जो हमला भाई चंद्रशेखर पर हुआ, अज्ञात लोगों ने हमला किया, वो खुला है, लेकिन वो जो केस खुला है प्रशासन के द्वारा, उस पर भी कई सवाल खड़े हैं। इन सब बातों को लेकर आज़ाद समाज पार्टी की तरफ से दिल्ली में जंतर मंतर पर प्रदर्शन है। सीबीआई जांच की हमारी मांग है, और दूसरी मांग उनकी ये भी है कि भाई सुरक्षा दी जानी चाहिए। प्रशासन को और शासन को, विशेषकर सरकार को ये देखना चाहिए, जो व्यक्ति जिसकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है, हज़ारों लाखों लोग उसकी रैली में आते हों, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता भाई इसके साथ में हज़ारों लाखों लोग चल रहे हैं? क्या इसको सुरक्षा मुहैया नहीं करानी चाहती? क्या सरकार सीधे सीधे ऐसे लोगों को मरवाना चाहती है क्या, जो गरीब की आवाज़ उठाना चाहते हैं? तो ये सवाल खड़े हैं। तो सरकार को चाहिए था कि जो है सारी इंटेलिजेंस इनपुट भी जाती होगी सरकार के पास, उन्हें सबको इकट्ठा करके पहले ही सुरक्षा मुहैया करानी चाहिए। अगर सुरक्षा उसके पास शायद होती तो शायद उसके साथ घटना न होती। वो तो चलो ऊपर वाले ने उसे बचा दिया, बाल बच गया, कमर पे उसके छूती हुई गोली निकल गई, 1% लग जाती, तो कितना बड़ा नुकसान समाज को होता, जिस समाज की वो आवाज़ उठाने का काम कर रहा है, और कितना बड़ा नुकसान जो है तमाम सभी लोगों को होता। ये सोचने की बात है। सहारनपुर पुलिस ने इस मामले का खुलासा कर दिया, लेकिन उस खुलासे से भी क्यों संतुष्ट नहीं आप लोग? ऐसे है, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हैं। सवाल ये खड़े हैं, जैसे मान लो उन्होंने कहा कि ये फायरिंग जो है तमंचे द्वारा की गई है, जबकि मैंने भी वो वीडियो देखा है। भाई चंद्रशेखर ने मुझे वो वीडियो दिखाया था, उसमें 4 गोलियां चली हैं, और 4 गोलियां मेरे ख्याल तो वो 2-3 सेकंड के अंतराल पे ही चल गई, और तमंचे में एक कारतूस आता है, एक कारतूस बाद दूसरा कारतूस लगाओ तो समय लगेगा। तो 4 फायरिंग जो है 2-3 सेकंड में कैसे कर सकते हैं तमंचे से? तो इसलिए सवाल भी खड़े हैं। हो सकता है वे लोग सही हो, मैं ये नहीं कहता, लेकिन जो तरीका है पुलिस का खोलने का वो सही नहीं है। उस पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े हैं। इसकी जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच हो, या भाई सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जज हैं उनके निर्देश में जांच हो। किसी प्रकार एक जांच, न्यायिक जांच होनी चाहिए, ताकि जो है दूध का दूध और पानी का पानी जनता के सामने, उसके अनुयायियों के सामने आना चाहिए, और सुरक्षा मुहैया भाई चंद्रशेखर को, सरकार को जल्द से जल्द करानी चाहिए। राष्ट्रीय लोकदल के मंडल अध्यक्ष प्रभात तोमर जी भी हमारे साथ में हैं। तो प्रभात जी, इस हमले की पूरी घटना को आप कैसे देखते हैं, और क्यों अब तक सरकार इस पूरे मामले का खुलासा नहीं कर पा रही है? नहीं, सरकार की तरफ से तो खुलासा होगा, उससे हम संतुष्ट नहीं है। उससे सारा दलित समाज, सारा किसान का मेहनत वर्ग सरकार के केस को खोलने से कोई संतुष्ट नहीं है, और हम उसकी मांग करते हैं कि उनकी सीबीआई जांच हो, या अभी माननीय विधायक जी बता रहे थे, उनकी एक सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे जजेज हैं उनके निर्देशन में कोई कमेटी बना, उसके द्वारा उनकी जांच हो, और उन्हें कम से कम वायु सैनिक की सुरक्षा तत्काल मुहैया कराई जाए। कल जो धरना प्रदर्शन कह लीजिए, आंदोलन कह लीजिए, जंतर मंतर पे होने जा रहा है, उसके लिए राष्ट्रीय लोकदल की क्या तैयारी है, इसी बारे में हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोकदल जिला अध्यक्ष संदीप मलिक जी से। तो मलिक साहब, क्या तैयारी है कल के लिए? धन्यवाद अमरीश भाई।
आज एक मीटिंग हमारी पार्टी के विधायक आदरणीय अनिल कुमार जी के आवास पर पार्टी के सभी संगठन के लोगों की हुई। सभी जिम्मेदार साथी उसमें उपस्थित हुए और पार्टी के संगठन ने रणनीति बनाई। जनपद से कम से कम 300 गाड़ियों के काफिले के साथ हम सब लोग उस धरने में शामिल होंगे। कल जंतर मंतर पर कार्यक्रम है, उसमें हमारे पार्टी के नेता आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी भी शामिल होंगे। उनका आदेश और निर्देश हम लोगों को प्राप्त हुआ और उन्हीं के नेतृत्व में हम सब लोग वहाँ पहुँचेंगे। क्यों इस तरीके से आंदोलन करने की ज़रूरत पड़ रही है इस मामले में, अजीत राठी जी बताएं। देखिए, ज़रूरत इसलिए पड़ रही, क्या घटना नहीं हुई चंद्रशेखर रावण जी के साथ? या तो एक तरह सरकार प्रशासन ये कहे घटना नहीं हुई, अब घटना हुई तो उसकी सही तरीके से क्यों जांच नहीं हो रही, क्यों सुरक्षा नहीं दी जा रही? क्या ये मतलब ये सत्ता में बैठे लोग और यहाँ का प्रशासन ये चाहता है कि हमला फिर दोबारा हो उस पर? कोई तो वजह होगी। आपने जब इतनी बड़ी घटना होगी क्यों उसकी जांच? अच्छा, जांच में भी माननीय विधायक जी ने बताया, कोई ऐसा किसी को बता दो कि इतनी जल्दी इतने तमंचे से इतनी जल्दी फायर कर देगा, नहीं हो सकते, किसी से भी नहीं हो सकता, चाहे कितना ही बड़ा शूटर हो, नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं झोल है, लीलापुती की प्रशासन ने जो है क्लियर करा। इसलिए जो है ये मांग है कि सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए और सुरक्षा तुरंत जो है सरकार को उसी दिन जो है अगले ही दिन से सुरक्षा दे देनी चाहिए थी। वो भी एक पार्टी के संगठन के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो क्या चाह रही सरकार? जब राष्ट्रीय अध्यक्ष ही किसी भी पार्टी का हो, जब वही सुरक्षित नहीं है, जनता कहाँ सुरक्षित रह जाएगी? तो कल आप लोग एक जनबल के जरिए सरकार पर दबाव बनाने जा रहे हैं कि भाई इस मामले में सही कार्रवाई हो, सीबीआई जांच हो और उन्हें उचित सुरक्षा मिले। नहीं कार्रवाई होती तो अगला स्टेप क्या होगा? देखिए, हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदरणीय जयंत चौधरी जी के दिशा निर्देश पर पूरे प्रदेश में सभी जिला अध्यक्षों को मैसेज दे दिया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम जो है, मान लिया जो हमारे भीम आर्मी के जो है आदरणीय अध्यक्ष जी चंद्रशेखर रावण जी, उनके इस कार्यक्रम में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी शिरकत करेंगे और हमारा एक कार्यकर्ता बढ़ चढ़ का हिस्सा लेगा। अगर सरकार नहीं सुनती तो इस आंदोलन को और हम बड़ा करेंगे। जो तो एक बड़ा मूवमेंट कल होने जा रहा है चंद्रशेखर आज़ाद पर हुए हमले को लेकर और राष्ट्रीय लोकदल के नेता कह रहे हैं कि अगर इस मामले में सरकार जल्दी कोई एक्शन नहीं लेती तो फिर इससे भी बड़ा आंदोलन स्वरूप में आएगा।